हेलो एवरीवन। आज आप लोग का बायो और मैथ का री एग्ज़ाम था जो कि आप लोग का टर्म 1 एग्जामिनेशन में कैंसिल हो गया था। तो चलिए अभी हम बायो का आंसर की देखते हैं। होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए आप लोग आंसर की से मिला लीजिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्माटा अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेस 1। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर रहेगा फुक्साटिन, फुकोजेंथिन। और थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का द इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द CO2 फिक्सेशन इन C4 साइकिल, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का PP कार्बोक्सिलेस। और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 4 नाइट्रोबैक्यूलस एंड नाइट्रोसोमनस एंड नाइट्रोकोकस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, तो हो जाएगा आपको नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में इन लोग इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल यूनिट सेलुलर ऑटोट्रॉप इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा किसका, मोनेरा का। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 बोल रहा है द क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोजोम आर हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट कॉल्ड, इसका हो जाएगा सेंट्रोमियर। इसका फिर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज लोकोमोटरी ऑर्गन, इनमें से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ट्यूफिड भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीटे भी है, जॉइंट लेग भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 हम पूछ रहा है नॉन प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोफैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट सेल इन हैविंग, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, इसका हो जाएगा सेंट्रोजोम्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन है एमेंड मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, कैल्शियम सिंथेसिस ऑफ मिडिल लैमिला, जिंक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, और फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ ATP, जिसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिंक वाला, ये जिंक वाला आंसर है, यही आप लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है द फेस बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेस इज कॉल्ड, दो सक्सेसिव एम फेस के बीच में जो फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरफेस। आप लोग का ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्लावर, ऐसा प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करता है पर फ्लावर नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा पाइनस। अब क्वेश्चन नंबर 13 लीचेंस आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, जो लीचन है उसको सिम्बायोटिक रिलेशन किसके बीच में है, तो एल्गी एंड फंजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ, जो पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन है किसके रूट में प्रेजेंट होता है, जिसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अब उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ATP, ये ATP के फॉर्मेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है थाइलाकोइड आर प्रेजेंट इन, थाइलाकोइड किसमें प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर्स, कौन सा फेस में माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का टेलोफेस में ये डिसअपियर होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज आर, जो स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज है किसका, इसमें से किस में आएगा, तो पॉलीसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्टोपोडा, इनमें से कौन सा आर्टोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसमें जो जॉइंट लेग उसमें होता है और उसमें ओपन सर्कुलर सिस्टम भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक फेज 1 इज, जो म्यूटिक फेज 1 होता है उसका फाइनल स्टेज क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डायकिनेस, जो डायकिनेस होता है वो प्रोफेज 1 का फाइनल माइटोटिक क्या बोलते हैं स्टेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है द मेम्ब्रेन विच सराउंड द वैक्यूल को कौन सा मेम्ब्रेन सराउंड करता है, इसका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन CT प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RUBP। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, तो ये आपको हो जाएगा कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट, ये आपका जो एंसेस्टर वाला पढ़े थे आप लोग उसी में होगा चैप्टर 1 में।
ऑप्शन डी इसका आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन 24, विच इज़ द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का? इसका पास माइसेला मॉर्फोलॉजी भी होता है, इस पर स्पोर भी करता है, स्पोर फंक्शन भी करता है, फ्रूट बॉडीज भी होता है, फ्रूटिंग बॉडीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, जो कि आपका आंसर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? जिसका हो जाएगा आपका इंगलमैन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ऑप्शन बी था इसका आंसर। क्वेश्चन 26, द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल आर। राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक सब यूनिट क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका 50 एंड 30, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ ब्लड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू अमीनो एसिड। टू अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमको उसी का आंसर लिखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन इज द फीचर ऑफ। जो न्यूमैटिक बोन होता है वो किसका फीचर होता है? ये हो जाएगा एप्स का। एप्स यानी आपका बर्ड्स वाला हो गया, बर्ड्स जो होता है उसी में ये होता है। तो ऑप्शन सी इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 29, इन ब्रायोफाइट बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज आइटोट्रॉपिक, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूक्लियोटाइड इज, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड का, जो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है लेग इंग मैमल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 32, एस्टिरोल एंड एस्टोराइड्स आर, मतलब एस्टिरोल और एस्टोराइड क्या होता है? सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, डिराइव्ड लिपिड होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसका हो जाएगा डिराइव्ड लिपिड। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 पूछ रहा है इन इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA is 8C, then after S phase the amount of DNA would be, DNA का पहला में 8C था, अब S phase के पास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16C, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 34, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर प्लांट इन, इसका तो हम ऑप्शन ही लिखें, लेकिन इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर रेड लाइट, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर होगा आपका रेड लाइट। तो इसका ऑप्शन यही होगा रेड लाइट। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं रेड लाइट। रेड लाइट ये आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी में, सही है वाला ऑप्शन, तो ये आपका सही होगा। अब क्वेश्चन 35, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, यहाँ पर भी ऑप्शन छूट गया मेरा गलती से, कोई नहीं हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? तो इसका प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियन ऑस्लम ये भी होता है, और प्रेजेंस ऑफ सिलिकस एक्सोस्केलेटन ये नहीं होता है, ये नहीं, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2, ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों होता है, 1 ये 2 दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका ऑप्शन होगा सी इसका आंसर। तो 36 क्वेश्चन नंबर, 4 चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन, किस में 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है? स्पैरो में, क्रोकोडाइल में, रैबिट में, ऑल ऑफ दिस में। आप लोग का जो सेट में क्वेश्चन था उसमें ना ऑप्शन क्रोकोडाइल होगा, बट यहाँ जो ऑप्शन है इसमें चेंजेस कर दिया, इसमें स्पैरो डाल दिया और रैबिट डाल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है द टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग क्लोरोफिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल के बाद प्लास्टिड होता है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन इसमें होगा बी, हम यहाँ पर गलती कर दी, ऑप्शन बी होगा क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है द प्लेन एलिजमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेस इज रिफर्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मेटाफेसिक प्लेट, ये भी आपका सेट का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 39, एटीपी स्टैंड फॉर, एटीपी किस में स्टैंड करता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ फीचर ऑफ, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है किसका फीचर है? तो ये इसका हो जाएगा इकिनोडर्माटा, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोग को हम एक बात बता देते हैं, जो हम लोग का चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल में हम कुछ दिनों में क्लास 12 का नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड का एग्जाम होता है और नीट का भी इससे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन पूछता है, यानी नीट में 45% जो रहता है वो क्लास 11 का रहता है और 55% क्लास 12 से पूछता है। तो 55% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम इसमें क्लास 12 के लिए बायो बुक खुद से रीडिंग करके इतना क्वेश्चन बनेगा, जनरली क्वेश्चन सारा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में बायो सब्जेक्ट में और नीट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग को नाखुश नहीं करेंगे हम,
आप लोग को पूरा अच्छा से वीडियो प्रोवाइड करेंगे और जितना जनरली क्वेश्चन बनता है हम सारा आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। राम जी आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें।